संत के पास जाइए तो साथ न लीजिए कोई, अर्थात अपनी होमें, अपना नाम, अपना पद, अपना मोबाइल, अपने काम, अपने चरण पादुका सब रखिए बाहर, क्योंकि संत ही तो शास्त्रों का सार है, जो हमें शांति का अनुभव कराकर हमारे जीवन की नैया को पार लगाते हैं। आप सभी एक परिवार का हिस्सा हैं और आपका परिवार एक समाज का अंग है। परिवार किसी एक सदस्य से नहीं बनता। परिवार के नायक हम सभी के पूर्वज हैं, जिन्होंने हमें अपनी भाषा शैली, संस्कार, जीवन यापन के नियम और अपना वंश बढ़ाना सिखाया। हम सभी के जीवन में गुरु से लेकर संतों की अहम भूमिका रही है। चलिए आज के नाट्य पर आते हैं। यह नाट्य अखंड भारत के सिंध प्रांत के सखर जिले के गांव जरवारन के एक परिवार की है, जिसमें हमारे आदरणीय अमर भगत संत श्री कंवर राम जी ने जन्म लिया। इनका जन्म 13 अप्रैल 1885 को हुआ। एक दिन दरबार में इनके माता पिता प्रार्थना करते हुए, देखिए आगे। हे ज्योतिन वारा साईं। जय झूलेलाल साईं भगवान। हम पति पत्नी आपकी शरण में आए हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए संतान प्राप्ति की। हमारी शादी को कुछ वर्ष बीत गए हैं। भगवान, मैं आपके सामने संकल्प लेता हूँ, मैं अपनी पहली संतान को संतों के आश्रय में रखूँगा, ताकि वो जन कल्याण सेवा, सम्मान, निष्कामता सीखकर लोगों का कल्याण करे। हम दोनों यही प्रण करते हैं। आज के ज़माने में भला ऐसा संकल्प कौन लेता है। भगवान तुम दोनों की मनोकामना जल्द पूरी करें। जी पंडित जी, भक्तिभाव से हमने संकल्प लिया है, भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। पंडित जी, हम जगह जगह होकर आए हैं। ऐसा कोई मंदिर, गुरुद्वारा, दरबार नहीं जहां हमने अपनी इच्छा ना व्यक्त की हो। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमें भी अपना वंश बढ़ाना है। जैसी भगवान की मर्जी, वो जल्द आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए। अवश्य जजमान। आप दरबार में आए हैं तो आज शाम का सत्संग गुरु श्री सच्चो सतराम दास जी का सुनकर जाना। यह तो हमारा सौभाग्य होगा। जी पंडित जी, सत्संग में अभी समय है, क्यों न हम बाजार देख लें। चलो चलते हैं। स्वामी, यह देखो इसकी तरफ। गंजा है, फिर भी चिल्ला चिल्ला कर कंघे बेच रहा है। कंगे ले लो, कंगे ले लो, नहीं छुपेगी एक भी जू। जब लगाओगे बालों में कालू राम का कंगा, आप खुद ही देख लो। ओ भाभी, ले लो ना। यह इसकी जीविका का साधन है, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। मुझे क्षमा कीजिए, आगे चलते हैं। चलो कुछ दान दक्षिणा देकर सेवा करते हैं। जो भगवान से मांगता है वह भला हमें क्या दान दे सकता है। भाई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो अब भिखारी हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अब चलिए यहाँ से, किसी के भी मुंह लगते हो। सच कड़वा होता है, लोग सुनकर भी अनजान बनते हैं। हमें क्षमा कीजिए, आप हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। जा बच्चा, भगवान जरूर सुनेगा तेरी। चलो अब दरबार चलते हैं, वहाँ गुरु श्री सच्चो सतराम दास जी का सत्संग शुरू होने वाला है। जजमान, आप दोनों का परिचय। मैं ताराचंद और यह मेरी धर्मपत्नी तीर्थबाई है। आप दोनों कहाँ से हैं?
हम दोनों जरवारन गांव से हैं। हमें संत श्री सच्चो सतराम दास जी से मिलना है। वो वहाँ वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं। आप दोनों वहाँ पीछे जाकर बैठ जाओ। शास्त्रों अनुसार इस जगत में जन कल्याण और इस जीव प्रजाति को बचाने के लिए धर्म अनुसार किसी न किसी अवतार के रूप में कई देवी देवता इस धरती पर आए हैं। कई युग बदले, लोग बदले, उनका व्यवहार बदला, भाषा शैली बदली और जीविका के साधन भी बदले। आप सभी भक्तजन इस संगत की शान हैं। आप सभी अलग अलग जगहों से इस दरबार में आए हैं। आप सभी सदैव खुश रहें। मेरे साईं, मैं आपके प्रवचन से बहुत अभिभूत हुआ। मैंने सुना था संतों की शरणों में आने से शांति मिलती है। आज मुझे यहाँ बैठकर शांति का अनुभव हुआ। हम दोनों धन्य हुए आपके दर्शन पाकर। तुम भाग्यशाली हो। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। सदा खुश रहो। ताराचंद और तीर्थबाई दोनों संत सच्चो सतराम दास जी की जीवन शैली और सेवा भाव को देखकर बहुत अभिभूत हुए और कुछ समय बाद इनके यहाँ 2 संतानों ने जन्म लिया। पहली संतान 13 अप्रैल सन 1885 को हुई, जिसका नाम कंवर राम रखा। करीब 6 वर्ष बाद कंवर की माँ, मुझे कई दिनों से अंदर ही अंदर संताप हो रहा है। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, मुझे डर लग रहा है। मैं कैसे बात करूं कंवर से? नहीं, मैं बात नहीं करने दूंगी। बाबा बाबा, मुझे संगीत सीखना है। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। क्यों माँ, मुझे सीखना है। गुरुजी इसी गांव में आने वाले हैं। अच्छा याद दिलाया। गांव में संत सच्चो सतराम दास जी आए हैं। तुम यह भोजन वहां देकर आओ। माँ, रोटियां ज़्यादा देना। रास्ते में कई भूखे मिलते हैं, मैं उनको भी दूंगा। तू ऐसा क्यों है? खुद से ज़्यादा दूसरों की सोचता है। ऐसा क्या मिलता है तुझे ये सब करके? बाबा, आप नहीं समझोगे। बेटा, यह भोजन ले जाओ। बाबा, क्या तुम्हें भूख लगी है? पूछ तो ऐसे रहा है जैसे खाना लेकर आया है। हाँ बाबा, खाना भी लाया हूँ और आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा भी। कहाँ है खाना? किधर है खाना? मेरे पास है, आप यहाँ बैठो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गुरु बाबा, यह खाना मेरी माँ ने भेजा है। यहाँ आओ बेटा। यहाँ सब भक्तजन बैठे हैं। यह खाना इनमें बांट दो। पर माँ ने तो आपके लिए दिया है। बेटा, संगत में साहिब बसता है। उन्होंने खाया, मैंने खाया। तुम देना शुरू करो। गुरु बाबा, माँ बाबा कहते हैं कि संतों की बात को कभी नकारा नहीं करते हैं। मैं भी आप ही तो हूँ, जो आज्ञा। जब कंवर राम ने रोटियां बांटना शुरू की तो वह यह चमत्कार देखकर दंग रह गया कि संतों की बोली में बरकत है कि थोड़ा खाना इतनी संगत में बढ़ गया और सभी ने पेट भर खाया, तो संतों की वाणी में कितनी शांति होगी। तभी से कंवर राम संत सच्चो सतराम दास जी के भक्त बन गए। और एक दिन, बेटा कंवर राम, मैं बाजार जा रहा हूँ। बाबा, मैं आपके साथ चलता हूँ।
बाबा मैं भी चलूँगा। जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। बाबा हम रोज बाजार आते हैं, यहाँ कितने लोग आते हैं? क्या ये सब यही रहते हैं? कुछ लोग यहाँ व्यापार करने आते हैं और कुछ लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। अच्छा बाबा, मैं घर से खाने के लिए कुछ लाया हूँ, पर मुझे भूख नहीं है। मैं ये खाना जरूरतमंदों में बांट कर आता हूँ। आप और भाई चलो, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। घर समय पर आ जाना। जी बाबा, मैं संगीत के गुरु आशाराम जी से भी मिलकर आऊँगा। क्या आप गुरु आशाराम जी हैं? नहीं बेटा, वो अंदर है। क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गुरुजी प्रणाम। मुझे संगीत, नृत्य व सारंग बजाना सीखना है। बेटा, यह अद्भुत कला है। तुम्हें क्या आता है? गुरुजी मुझे गाने का शौक है, आप कहे तो कुछ सुना दूं। क्या यह तुमने पहले किसी से सीखा है? नहीं गुरुजी, मुझ पर माँ सरस्वती जी की कृपा है। मुझे तुमसे बात कर कर अच्छा लगा। आप आज्ञा दे तो मैं आपको कुछ सुनाऊं। ठीक है, सुनाओ। बेटा, मैं तुम्हें गायन, सारंग व नृत्य सिखाऊंगा। कहते हैं जब भगवान हमारी मन्नत पूरी करता है तो हमें अपने संकल्प या किए हुए वचन पूरे करना चाहिए। यही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए, लेकिन हम यह सब समय पर नहीं कर पाते। देखिए आगे। कंवर की माँ, हमने जो संकल्प लिया था वह पूरा करने का अब वक्त आ गया है। जी स्वामी, हमें अब कंवर राम को संत श्री सच्चो सतराम दास जी के शरण में सेवाधारी की तरह भेजना चाहिए। माँ बाबा, आप यह क्या बात कर रहे हो? क्या सच में मेरा भाई? हाँ बेटा, यह हमारा संकल्प था। मन छोटा न कर कंवर की माँ, हमारा कंवर संतों के साथ जन कल्याण और दीन दुखियों की सेवा के लिए है। हम जल्द उसको लाएंगे। माँ बाबा, मैं आपकी और माँ की खूब सेवा करूँगा। बेटा कंवर, कई दिनों से हम तुझसे बात करना चाहते थे। क्या पिताजी? बेटा, तेरी माँ ने और मैंने संकल्प लिया था कि हमारी पहली संतान को हम संतों की सेवा और जन कल्याण हेतु हमेशा संतों की शरण में भेजेंगे। तू समझ रहा है ना? बाबा, आप दोनों मेरे बगैर रह पाओगे? नहीं बेटा, तू हमसे दूर थोड़ी न जा रहा है। हम तुझे संत श्री सच्चो सतराम दास जी के वहाँ भेज रहे हैं। तू उनकी शरण में रहकर लोगों का कल्याण करना। मेरा मन नहीं मान रहा। तू मेरे साथ चल, तू वही करना जो तुझे उचित लगे। माँ बाबा, आप जैसा कहें। नृत्य करते करते कंवर राम जी ने गुरु आशाराम जी से शिक्षा ली। ताराचंद अपने बेटे कंवर राम को संत सच्चो सतराम दास जी के यहाँ ले जाकर वह उसको उनके सानिध्य में छोड़कर अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। कंवर राम जी जल्दी अपनी योग्यता से भगत कंवर राम कहलाने लगे। उनको मिलने वाली हर कीमती व उपयोगी वस्तुएं वह हर जरूरतमंदों को बांट दिया करते थे। विधवा स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ थे। उन्होंने हर जाति के लोगों को अपनी मधुर वाणी से मोहित किया। सन 1903 में भगत कंवर राम जी की शादी गांव के जमींदार नोतूमल की सुपुत्री कांकड़ी बाई से हुई।
वो भगत कंवरराम जी की सादगी को देखकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन कल्याण व जन सेवा में लग गई और एक दिन दरबार में अपनी पत्नी से, मैंने संतों से आशीर्वाद पाकर बहुत कुछ सीखा है। हमें हर उस जीव जंतु अर्थात दुखियारों व भूखों की मदद करना है जिनका सहारा इस जगत में कोई नहीं है। आप सही कह रहे हैं। हम किस तरह से कर सकते हैं? क्या हम आपके सानिध्य में भंडारे का आयोजन करें ताकि कोई भूखा तो उठे लेकिन भूखा नहीं सोए, ना ही कोई भूख से तड़प कर मरे। आप यह कार्य मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। तुम सही कह रही हो। यह विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? अब मैं आ गई हूँ, आप चिंता ना करें स्वामी। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसी संतानों को जन्म दिया है। ऐसा लगता है साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती हम सबकी सेवा करने आए हैं। ऐसे नेक विचार रखने वाला परिवार मैंने कभी नहीं देखा। आप दोनों को साक्षात प्रणाम है। आपकी इस सेवा में हम सब आपके साथ हैं। कस्बे का हर परिवार आपके साथ है। हमें अपनी मंडली में जगह दीजिए भगत जी। आप दोनों हम सभी का मार्गदर्शन कर हमें बताएं हमें क्या क्या करना होगा। इस सेवा से अनेकों परिवार लाभान्वित होंगे, यह हम सभी के लिए खुशी की बात है। जहाँ जहाँ होंगे आपके भक्त, आपका यह कार्य हम आपकी सेवा समझकर करेंगे। भगत कंवरराम और कांकड़ी बाई के यहाँ 3 संतानों ने जन्म लिया। 26 साल तक कांकड़ी बाई भंडारे की व्यवस्था देखती रही। उन्होंने भगत कंवरराम को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। सन 1929 में निमोनिया की वजह से कांकड़ी बाई की मृत्यु हो गई और भंडारे की व्यवस्था बिगड़ने लगी। लोगों के आग्रह पर 2 वर्ष बाद सन 1931 में मीरपुर के शामणामल की सुपुत्री गंगाबाई से उन्होंने दूसरी शादी की और एक दिन मैंने अपने भौतिक सुखों के लिए तुमसे विवाह नहीं किया है। धर्म अनुसार मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। हमें भंडारे की व्यवस्था को पुनः पहले जैसा करना है। आप मेरे आदर्श हैं, मुझे आप काकड़ी देवी ही समझें। मैं तुम्हारे विचारों का सम्मान करता हूँ। यहाँ उपस्थित सारी संगत से आग्रह है, हम सब मिलकर कल सुबह से भंडार गृह की साफ सफाई कर पुनः भंडार की व्यवस्था देखेंगे। गंगाबाई की जय हो। भगत कंवर राम जी की जय हो। कल मैं घर से खाने की व्यवस्था करके आऊंगी। हाँ, मैं भी कुछ घर से लेकर आऊंगी। पानी की व्यवस्था मैं देख लूंगी। सारा कचरा मैं फेंकवाऊंगा। सारे बर्तन मैं धुलवाऊंगी। चादर और दरी बिछात का काम मेरा। पूजा का सामान, फल फूल माला मैं लेकर आऊंगा। गांव के हर जन को सूचना मैं दूंगा। दूसरे दिन सुबह गांव के सभी लोग साफ सफाई में एकजुट होकर लग जाते हैं और भगत कंवर राम जी के कुछ भक्त उनसे मिलने गांव आते हैं। अरे भाई सुनो, गांव के सभी लोग कहाँ हैं? भाई, तुम नए दिख रहे हो। हमने बड़ी चर्चा सुनी है। किसकी? भगत कंवर राम जी की। दोस्त कंवर राम जी भगत है या संत, आखिर है कौन? प्रियजन, वह भगत और संत दोनों हैं
उनके बारे में जितनी चर्चा की जाए कम है। आप स्वयं चलकर देखिए। हाँ भाई, हम मिलने ही तो आए हैं। आप इतनी दूर से आए हैं और एक खास बात, आज सभी रहवासी दरबार में एकत्रित हुए हैं जहां भगत कंवरराम जी और उनकी पत्नी भंडारे का आयोजन सालों से करते आ रहे हैं। मैं धन्य हूँ, इस पावन धरती पर आके अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। आप हमें जल्द वहां ले चलो। आप दोनों चलिए मेरे साथ। भंडार गृह में सभी साफ सफाई करते हुए। भगत जी, इन सबको देखो, सब ढीले ढीले काम कर रहे हैं। स्वामी जी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं आप सबकी तरफ आता हूँ। लगता है कुछ मनोरंजन होने वाला है। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला, मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरे राज भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, हर जख्म भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा मेरा जो भी दिखे, जो ना दिखे वो भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला, हाँ 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 हाँ। मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा, मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा। कर दे मुझे आजाद, कर दे मुझे आजाद, आजाद, आजाद। कल रात आया मेरे घर एक चोर। अरे भाई, कहाँ है भगत कंवरराम जी? अरे भाई, वो हम सभी के बीच में तो है। कौन? कहाँ? ये जो तगारी उठाकर यहाँ हम सबके साथ साफ सफाई कर रहे हैं, यही तो है। आपकी सादगी और सेवा को देखकर मैं आपको पहचान न सका।
आप आम जन के साथ इस तरह मिलेंगे हमने सोचा न था। हमने तो यह सोचा था कि आपकी वेशभूषा अलग होगी, सब आपके आसपास बैठे होंगे, सब आपकी सेवा कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ सब विपरीत है। हम सच में आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। आप हंसमुख हैं, मिलनसार हैं, सभी जन के बीच रहकर सबकी सेवा करने वाले गुरु होकर भी आप अपने आप को साधारण समझते हैं। आप संत हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें मार्गदर्शन दीजिए। उठो भक्त, मैं तो साधारण मिट्टी का पुतला हूँ। इस शरीर में जब तक प्राण है अथवा आत्मा है, मुझे भगवान का कार्य अर्थात जन सेवा, लोगों का कल्याण, उन्हें सही गलत की पहचान कराकर ईश्वरीय भक्ति में लीन कर मुक्त करना है। आप यहाँ आए हैं, भोजन प्रसादी करके जाना। आपकी मधुर वाणी को सुनकर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है भगवान। ठीक है, कुछ दिन यहाँ रहकर हमारे साथ नेक कामों में हाथ बटाओ। जो आज्ञा भगवान। भगत कंवरराम जी के आदर्शों की चर्चा देश क्या विदेशों में भी होने लगी। वह भगत से संत कहलाने लगे। संत कंवरराम जी नृत्य, गायन, वादन कला से ओतप्रोत थे। वो कस्बे के बच्चों को लोरी सुनाकर सुलाते थे। रात में ऐसा ही एक किस्सा, जब एक महिला अपने मृत बच्चे को उनके पास लाती है। मेरा सोना बेटा, मेरा बाबू बेटा, आज माँ तुम्हें कहानी सुनाएगी। बस हम जल्दी घर चलते हैं। बेटा तुम चुप क्यों हो? कहीं सो तो नहीं गया? नहीं बेटा उठो, इसमें माँ का क्या कसूर है? तुम बात करो मुझसे। आप इतनी जोर से क्यों रो रही हो? देखो इसकी धड़कन रुक गई है, कुछ हलचल नहीं कर रहा है। इस समय वैद्य जी का भी मिलना मुश्किल है। पास ही में दरबार है। भगत कंवरराम जी बड़े महान संत हैं, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सकें। है माता, यह कैसा न्याय है तेरा? तूने मृत बच्चे को मेरे हाथों में दिया। यह पाप मेरे सर क्यों है? मेरे परम गुरु सच्चो सतराम दास जी, मेहर कर। तुम्हारे भक्त पर यह कैसी पीड़ा आन पड़ी। यह माता जानकर भी अनजान बनी। मुझ पर रहम करो। कभी कभी भक्त संतों की इस तरह परीक्षा लेते हैं। जब बच्चे ने हलचल की तो बच्चे को संत ने उसकी माँ को देकर उसके हाथ जोड़े। मुझे माफ करना संत कंवरराम जी, मुझे मेरी ममता ने अंधा कर दिया था।
बोलो संत कंवर राम साहेब की जय। भगत कंवर राम साहेब की जय। भगवान कंवर राम साहेब की जय। सच्चो सतराम दास साहेब की जय। परिवार में कोई भी शुभ कार्य हो या मंगल कार्य हो, संतों बिना सब अधूरा है। जब संत कंवर राम जी अपने भक्त के यहाँ विवाह समारोह में पहुंचे, पता नहीं संत कंवर राम जी कब आएंगे। वो जरूर आएंगे। मैंने इन जैसा महान संत अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। इनकी सादगी को मेरा नमन है। मैं आपकी भक्ति को नमन करती हूँ। मुझे एहसास हो रहा है वह नजदीक आ चुके हैं। आप सही कह रहे हो, संत कंवर राम जी आ गए हैं। चलो चलो जल्दी चलो। हे परम भक्त, संत आपका इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। खुशी के मारे आज हमारा परिवार धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। भगत जी, आप आइए इस तरफ, यहाँ बैठिए। क्यों न इस खुशी के मौके पर कुछ गाना बजाना हो जाए। भला संत कंवर राम जी जैसा कौन गा सकता है। भगत जी, क्या आप अपने इस भक्त की यह इच्छा पूरी करेंगे। भक्त, आप जिद ना करें। देखो, मैंने यह नया सारंग बुलाया है। मुझे विश्वास है आप अपने इस भक्त को निराश नहीं करेंगे। सुनो भक्त, अगर मैंने सारंग बजाया तो कहीं बारिश ना हो जाए। इस वजह से यह समारोह अस्त व्यस्त हो सकता है। भक्त और भगत के मिलन के साक्षी अगर स्वयं वरुण देवता होंगे तो मैं यह नज़ारा देखना चाहूँगा। आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। चलो चलो सब यहाँ बैठ जाओ। मेरे गुरु सच्चो सतराम दास जी, इस भक्त की लाज रखना। संत कंवर राम जी जब सारंग बजाने में मग्न थे, कुछ देर बाद गर्जना के साथ बारिश होने लगी। सभी भक्त कायनात के इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। हे मेरे परम संत गुरु, आप साक्षात भगवान हैं। आपके इस दिव्य दर्शन को देखकर हम सभी धन्य हो गए। मैंने आपसे आग्रह किया था सारंग बजाने का, अब मैं ही आपको रोक रहा हूँ। आप इसे बंद कर सकते हैं। प्रभु, आप हमारी लाज रखिए। हम सभी आपके इस स्वरूप को कभी भुला न सकेंगे। युगों युगों तक हम आपकी गाथा का वर्णन करते रहेंगे। आप जैसा इस विश्व में कोई नहीं है। हम पर कृपा करें भगवान। प्रकृति के इस विराट स्वरूप को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाएं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान ने अपने हाथों में रखा है, उनसे हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। यदि अचानक प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, अर्थात बिन मौसम बारिश या कहीं जाते वक्त रुकावट हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो, तो हमें शांत बैठना चाहिए, क्योंकि हर पहर एक जैसा नहीं होता है। हमें हर हाल में भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। गुरु सच्चो सतराम दास जी सबका भला करेंगे। बोलो संत कंवर राम साहेब की जय। भगत कंवर राम साहेब की जय। भगवान कंवर राम साहेब की जय। सच्चो सतराम दास साहेब की जय। कहते हैं विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। जन्म, मृत्यु और प्रकृति यह भगवान ने अपने हाथों में रखी है।
अन्यथा कोई भी जीव इस माया से छूटना नहीं चाहता और समय से पहले जिसे अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है उसके लिए यह जगत एक सपने जैसा होता है। आप सभी सदस्य यह नाट्य देख रहे हैं। अगर कोई महान संत आपको यह कहे कि आपकी मृत्यु 7 दिन बाद होगी तो आप इन 7 दिनों में क्या करेंगे सोचना। जिंदा रहकर मुक्ति का मजा हर किसी की किस्मत में नहीं। जब संत कंवर राम जी को यह आभास हुआ कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है, देखिए आगे। भगवान, मैं आपके इस फैसले को खुशी खुशी कबूल करता हूँ। आपके द्वारा दिया यह अनमोल जीवन आप ही को समर्पित। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जय झूलेलाल साईं। है मेरे गुरुजन, यह जीवन आपकी वजह से धन्य हुआ। मेरी विरासत आपसे ली हुई शिक्षा व ज्ञान है। आपने मुझे जो सिखाया मैं उस मार्ग पर चलकर जन कल्याण के लिए जिया। मैं आपकी वजह से धन्य हुआ। आपका आशीर्वाद ही मेरे जीवन की असली पूंजी है। मैं अपने माता पिता के माध्यम से इस जगत में आया। उनकी वजह से मेरा जीवन सार्थक हुआ। श्रवण कुमार जैसा भाई, सीता माँ जैसी मर्यादित पत्नियाँ दोस्त बनकर मेरे साथ सुख दुख में खड़ी रहीं। हर जीवन में ऐसा परिवार मिले, यही मेरी प्रार्थना है। दरबार में आई संगत जगत का हर प्राणी जो भगवान की शरण में है, भगवान खुद उसके कार्य करते हैं। यह जगत एक धर्मशाला है। यहाँ हर कोई अपना अपना कर्म अनुसार किरदार निभाने आया है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। साईं सच्चो सतराम दास साहेब की जय। सभी गुरुवर की जय। बोलो संत कंवर राम साहेब की जय। भगत कंवर राम साहेब की जय। भगवान कंवर राम साहेब की जय। सच्चो सतराम दास साहेब की जय। मुझ नादान पर प्रकृति ने हर पल रहमत की है। मैं नमन करता हूँ सूरज देवता को। आपकी उज्जवल किरणों से मेरा जीवन प्रकाशवान हुआ। आप अग्नि के रूप में हमेशा साथ रहे। मैं नमन करता हूँ धरती माँ को। आपने मुझ प्राणी को अपनी गोद में पालकर जीवन व्यापन के लिए जगह दी। मैं नमन करता हूँ वायु देवता को। कभी सर्दी तो कभी गर्मी तो कभी बारिश, हर मौसम का आनंद आप ही की वजह से मिला। आपने इस प्रकृति के सुंदर दर्शन कराए। मैं नमन करता हूँ गगन देवता को। जीवन में धूप छाव का खेल आपने ही दिखाया। आप सुबह सूर्य देवता से मिलाते तो रात्रि में चंद्र देवता से। मैं नमन करता हूँ जल देवता को। आपने मुझ जीव रूपी पौधे को सींच कर बड़ा किया। जल ही जीवन है। इस मायावी संसार में जन्मा हर वह प्राणी 9 माह माता के गर्भगृह में रहकर यह प्रण लेता है कि हे भगवान, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। लेकिन इस संसार में आकर हम सब यह भूलकर अपने भौतिक सुख साधनों में ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे यह जगत हमने बनाया है। इस जीवन को सार्थक करने के लिए हमें जन्म से ब्राह्मण, शिक्षा के लिए गुरु व शांति के लिए संतों की जरूरत पड़ती है। यह आप सब जानते हैं। एक दिन पूरे कस्बे में चर्चा होने लगी।
भगत कुछ दिनों से बदले बदले दिख रहे हैं। क्या हम सभी को भगत जी से बात करना चाहिए? वो साक्षात भगवान रूप है। वो हम सब भक्तों की पीड़ा हरने वाले। हम क्या बात करेंगे उनसे? हम आज रात सारी संगत को एकत्रित कर उनके साथ रहेंगे। मैं सभी को सूचित कर देती हूँ। वैसे भी उन्हें कल सुबह सखर जाना है। हम भी भगत जी के साथ जाने वाले हैं। नहीं, शायद वह अपने परिवार के साथ जाने वाले हैं। यह सूचना तो हम में से किसी को नहीं है। ठीक है, अगर परिवार नहीं गया तो हम में से कुछ भक्त उनके साथ चले जाएंगे। सन 1939 एक तरफ देश में आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था, वहीं कुछ षड्यंत्रकारियों ने अपनी नीचता का परिचय दिया। 1 नवंबर 1939 के दिन जब संत अपने भक्तों के साथ सखर जाने के लिए रुक स्टेशन पहुँचे तो कुछ काफिरों से मुलाकात का वह पल। आज या तो संत नहीं या तो मैं नहीं। पहले वो भगत थे, फिर संत बन गए। अब कस्बे के सारे लोग उन्हें भगवान कहने लगे। मैं भी तो देखूं। जब तुम उन्हें मारने वाले हो तो तुम्हें क्या देखना? सुनो भक्त, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से हो। तुम्हें कैसे पता होगा कौन भगत किसका भगत? लेकिन तुम मुझे क्रोधित लग रहे हो, शांत रहा करो। यह आपको कैसे पता?
यह तो भगवान को पता। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, यह सच है। मैं अभी तुम्हारे सामने जीवित खड़ा हूँ। भला मरे तुम्हारे दुश्मन। क्या बोल रहा है तू? क्या मैंने कुछ बोला? तुमने बहुत कुछ बोला, लेकिन यह क्रोधी है, इसे क्या पता। चल हट, मुझे पता भी नहीं करना। हम क्यों इतनी बात कर रहे हैं? चलो यहाँ से। एक दिन सबको जाना है। कुछ देर बाद षड्यंत्रकारियों ने वहां गोलियां चला दी और एक गोली संत को लग जाती है। ट्रेन जब तक अगले स्टेशन तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संत ने अंतिम बार हे राम कहा, जो सभी भक्तों ने सुना। इस आकस्मिक दुर्घटना की खबर तेजी से पूरे सिंध प्रांत में फैल गई। भक्तों में बहुत आक्रोश था। कई दिनों तक सभी लोग मायूस थे। तो यह थी कहानी हमारे अमर संत श्री कंवर राम साहिब की। संत न होते जगत में तो जल मरता यह संसार। वो कलम नहीं बनी आज तक जो संतों की अमर गाथा लिख सके। है हर मुख पर जिसका नाम, वो है हमारे परम अमर संत कंवर राम। बोलो संत कंवर राम साहिब की जय। भगत कंवर राम साहिब की जय। भगवान कंवर राम साहिब की जय। सच्चो सतराम दास साहिब की जय। पेरे पमदी सान चमदी सान, पेरे पमदी सान चमदी सान, रही बन रात भंभोर में अल्लाह, रही बन रात भंभोर में। पेरे पमदी सान चमदी सान, पेरे पमदी सान चमदी सान, रही बन रात भंभोर में अल्लाह, रही बन रात भंभोर में। तेरे पमदी सान सिंदड़िया में भंभोर में, सिंदड़िया में भंभोर में, सिंदड़िया में भंभोर में, सिंदड़िया में भंभोर में। वठंदी सा